बालकृष्ण लीला सरसंघ का आक्रमण और महाभिनिक्रम पाठ 7। जब कंस का वध हो गया तो मगध का सबसे शक्तिशाली सम्राट जरासंध क्रोधित हो उठा, क्योंकि कंस की पत्नी मगध नरेश जरासंध को बार बार इस बात के लिए उकसाती थी कि कंस का बदला लेना। इस कारण जरासंध ने मथुरा के राज्य को हड़पने के लिए 17 बार आक्रमण किए। हर बार उसके आक्रमण को असफल कर दिया जाता था। फिर एक दिन उसने काल्यावन के साथ मिलकर भयंकर आक्रमण की योजना बनाई। काल्यावन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश के नाम संदेश भेजा और काल्यावन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यावन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाए। काल्यावन ने स्वीकार कर लिया। कृष्ण और काल्यावन का युद्ध हुआ और कृष्ण रणभूमि छोड़कर भागने लगे तो पीछे भागा। भागते भागते कृष्ण एक गुफा में काल्यावन ने एक दूसरे मनुष्य को सोते हुए देखा। काल्यावन ने उसे कृष्ण समझकर कस कर मार दी और वह मनुष्य उठ पड़ा। जैसे ही उसने आंखें खोली और इधर उधर देखने, तब उसके सामने काल्यावन दिखाई दिया। काल्यावन उसे देखते तत्काल ही जल कर भस्म हो गया। काल्यावन पुरुष गुफा में सोए मिले, वह इक्ष्वाकु वंशी महाराज धाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे, जो तपस्वी और प्राप्ति। उनके देखते ही काल्यावन भस्म हो गया। मुचुकुंद को वरदान था, जो उनको उठाएगा वह उनके देखते ही भस्म हो जाएगा। काल्यावन के मारे जाने के बाद हड़कंप मच गया था। विदेशी भी श्री कृष्ण के शत्रु हो चले थे। अंततः कृष्ण ने अपने 18 कुल के सजातियों को मथुरा छोड़ने को राजी कर लिया। वह सब मथुरा छोड़कर रैवत के समीप कुशस्थलीपुरी में जाकर बस गए। यह इतिहास का सबसे बड़ा माइकसेन था। उग्रसेन, अक्रूर, बलराम सहित लाखों की तादाद में कृष्ण के कुल के यादव अपने पूर्व स्थान द्वारिका लौट गए। रह गए तो सिर्फ वे जो कृष्ण के कुल के नहीं थे। लाखों की संख्या में मथुरा मंडल के लोगों ने उनके रोकने का प्रयास किया, जिनमें ईश्वरी युद्धवंशी भी थे। सभी को आंखों में आंसू आए थे, लेकिन कृष्ण को तो जाना ही था। सौराष्ट्र में पहले से ही यदुवंशी लोग रहते थे। यह उनके प्राचीन भूमि थी। इस निष्क्रमण में उपरांत मथुरा की आबादी बहुत कम रही होगी। कृष्ण के जाने के बाद मथुरा पर जरासंध का शासन हो गया था।